केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम बंधु। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोका। चौक थाने में पुलिस ने सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ की पीस कमेटी की बैठक। पार्श्वनाथ विद्यापीठ परिसर में पंडित राजकुमार शुक्ला की मनाई गई पुण्यतिथि। और मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु पहुंचे। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को लोगों को रोकना पड़ा। आज जुमे की नमाज को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु पहुंचे। नमाज अदा करने के लिए हुई भीड़ को देखते हुए जगह न रहने पर लोगों को रोकना पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए सब रास्तों को आने जाने वालों के लिए रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के लोगों ने काफी सूझबूझ से लोगों को नमाज अदा कर रवाना किया। चौक थाने में पुलिस ने सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक की। पुलिस उपायुक्त काशी जोन आरएस गौतम द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त दशा समेत प्रभारी निरीक्षक चौक थाना अध्यक्ष दशा समेत की उपस्थिति में सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक थाना चौक पर की गई। बैठक में मौजूद समस्त संप्रदायों के धर्मगुरुओं, पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों से उनकी समस्याओं को सुना गया तथा शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु अपील की गई। वहीं इस दौरान पुलिस उपायुक्त ने कहा कि आप लोग अफवाहों से बचें। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाता है तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं। यदि कोई व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार का कोई उद्दंडता करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से नफरत व द्वेष फैलाने वाले अफवाहों से बचे तथा स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का कोई मैसेज न भेजें जिससे कानून व्यवस्था के प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पाए। सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इस तरह का बैठक हुआ है सभी संभ्रांत नागरिकों की जितने हमारे धर्मगुरु हैं सभी समुदायों के लोगों के साथ वार्ता की गई और सबसे जो है वार्ता की गई कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, संदिग्ध वस्तु दिखती है तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करें। हमारी व्यापारिक गतिविधियां अच्छे तरीके से चलती रहें। कहीं किसी प्रकार की कोई कटुता आपस में नहीं होनी चाहिए। आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद ना हो और सभी लोगों में सुरक्षा का एहसास हो। इसलिए पूरे क्षेत्र में जो है रूट मार्च व फ्लैग मार्च की कार्रवाई कराई जा रही है। सर देखा जाए तो लगातार आप पुलिस गश्त भी कर रही है, इसमें क्या संदेश देंगे? जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, मनचले हैं, ऐसे व्यक्ति पकड़े जाएं और महिलाएं सुरक्षित रहें, आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो, इस मकसद से ये सारी कार्रवाइयाँ कराई। हिंदुस्तान हमारा खुशियों का ये चमन है, हिंदुस्तान हमारा गंगो ज़मन की जीनत इसमें बहार ला
उसमें बाहर लाई। होली हो या दीपावली खुशियों की दिलाई, खुशियों की दिलाई। हर रंग में मगन है हिंदोस्तां हमारा, जन्नत निशावतन है हिंदोस्तां हमारा। खुशियों का ये जमन है हिंदोस्तां हमारा। गोदी का तेरा पाला हर एक महाबली था, हर एक महाबली था। एक लाल था जवाहर, एक लाल शास्त्री था। अनमोल ये रतन है हिंदोस्तां हमारा, जन्नत निशावतन है हिंदोस्तां। पार्श्वनाथ विद्यापीठ परिसर में पंडित राजकुमार शुक्ला की पुण्यतिथि मनाई गई। पार्श्वनाथ विद्यापीठ परिसर में पंडित राजकुमार शुक्ला की 93वीं पुण्यतिथि धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व पंडित राजकुमार शुक्ला के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। ये कार्यक्रम पंडित राजकुमार शुक्ला स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। पंडित राजकुमार शुक्ला चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार थे। इस अवसर पर संस्थान के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश भट्ट ने बताया कि चंपारण के महानायक पंडित राजेश शुक्ला के 93वें पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित पार्श्वनाथ विद्यापीठ परिसर में सभा का आयोजन किया गया है। हम निवेदन करते हैं आज आयोजन कर रहे हो और कहाँ पे कर रहे हैं आप लोग आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ऐतिहासिक काशी की धरती पर स्थापित पार्श्वनाथ विद्यापीठ परिसर में चंपारण के महानायक पंडित राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि के ऐतिहासिक अवसर पर उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उन्हीं को समर्पित उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पुण्यतिथि समारोह का आयोजन संस्थान ने किया है। पंडित राजकुमार शुक्ल जैसा कि सर्वमान्य तथ्य है कि चंपारण सत्याग्रह के महानायक थे। उनके अनुनय विनय के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर आए थे और बिहार के 19 लाख किसानों की लड़ाई को, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से इतिहास में स्थापित है, उसकी लड़ाई के नेतृत्व के लिए राष्ट्रपिता महात्मा जी को चुना था। आज उसी महानायक को हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार ने 2018 में इन्हें भारत रत्न की अनुशंसा की है। माननीय देश के गौरव पुरुष, देश के रत्न, भारत रत्न देकर उन तमाम सत्याग्रहियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें जो आज इतिहास के अधूरे पन्ने बने हुए हैं, इतिहास के गर्त में समा गए हैं। अगर पंडित राजकुमार शुक्ल को वो सम्मान दिया जाएगा तो
मैं समझता हूँ कि तमाम देश के सत्याग्रहियों का सम्मान यह होगा जो चंपारण के साथ साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बलि वेदी पर अपने को कुर्बान कर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज एक प्रस्ताव पारित इस संस्थान की ओर से आज के इस कार्यक्रम में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिन्हें सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में जमा किया जाएगा और उन्हें प्रेषित किया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा उस प्रस्ताव के माध्यम से कि 2018 से लंबित भारत रत्न की जो मांग संस्थान का विचारार्थ है आपके पास, जो बिहार सरकार ने अनुशंसा 2018 में ही कर दिया था, उस पर अविलंब विचार करते हुए पंडित शुक्ल को वो श्रद्धांजलि स्वरूप भारत रत्न के लिए नामित करें। आज कार्यक्रम में आज कार्यक्रम के उद्घाटन करता पंडित राम नारायण द्विवेदी जी हैं, जोशी जी हैं, BHU के संकाय कला प्रमुख, संकाय सामाजिक विज्ञान के संकाय प्रमुख हैं। हमारे बीच अम्बरीश कांत जी उपस्थित हैं। हमारे बीच भाजपा से राकेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, राजेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, पंडित शुक्ल की दोहित्री श्रीमती वीना देवी जी मौजूद हैं और आयोजन समिति के तमाम कार्यकर्ता पटना काशी के यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच अभी अनिल तिवारी जी मौजूद हैं। हमारे बीच संस्थान के नीलेश कुमार जी मौजूद हैं। सब लोगों की मौजूदगी में ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन बिल्कुल उन पर श्रद्धांजलि स्वरूप है और एक अनुरोध स्वरूप जो प्रस्ताव पारित किया गया है प्रधानमंत्री जी के स्थानीय कार्यालय में उसे समर्पित किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया जाएगा कि वो इस लंबित मांग पर अविलंब विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक भारत रत्न देने की कृपा करें। मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। डॉक्टर प्रसन्न कुमार प्रमुख अधीक्षक एवं अपर निदेशक श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी का प्रमोशन डायरेक्टर CHC एवं PHC स्वास्थ्य महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिनका विदाई समारोह कबीरचौरा अस्पताल के सभागार में संपन्न हुआ। डॉक्टर मनीषा सिंह, डॉक्टर AK द्विवेदी, डॉक्टर हरचरण सिंह, डॉक्टर संदीप सिंह CMO वाराणसी, डॉक्टर लिली श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ डॉक्टर हरचरण सिंह को अपर निदेशक प्रमुख अधीक्षक SPG श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय जिला चिकित्सालय का कार्यभार दिया गया। समारोह में चिकित्सालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकुंद श्रीवास्तव एवं डॉक्टर SP सिंह ने किया। मेरा शासन द्वारा प्रोन्नति निदेशक पद पर की गई है और लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करना है, तो उसी के संबंध में ये विदाई समारोह हमारे पूरी टीम के द्वारा कबीरचौरा अस्पताल की टीम के द्वारा किया गया है। और जिस टीम वर्क से इन्होंने हमको सहयोग दिया और चिकित्सालय को चलाया, मैं यही आशा करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये लोग उसी लगन से, मेहनत से सारे मरीजों की सेवा करते रहे निस्वार्थ भाव से, ताकि ये चिकित्सालय जैसे नाम रोशन था वैसा नाम रोशन आगे भी करता रहे। आपका इतना सहयोग रहा है चिकित्सालय में, वहाँ जाने के बाद भी आप कितना इस पर नहीं, देखिए इस चिकित्सालय से हम लोग का बहुत पुराना जुड़ाव लगाव रहा है, तो हम लखनऊ जाएंगे भी तो ये चिकित्सालय के बारे में या चिकित्सालय के विषय में जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उसके वहाँ से भी रह के, चूँकि अब हम महानिदेशालय में बैठेंगे तो काम कुछ आसान भी हो जाएगा। वहाँ से इस चिकित्सालय की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। किस तरह का सम्मान चल रहा है, क्या इसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है? हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर प्रसन्न कुमार जो यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक थे SSPG हॉस्पिटल कबीरचौरा का, उनका प्रमोशन हो गया है और अब वो लखनऊ में डायरेक्टर CHC बन गए हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही सम्मानजनक बात है। और हम लोग डॉक्टर प्रसन्न कुमार को बधाई देने के यहाँ उपस्थित हुए हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब भी बनारस में रहे तो पहले वो अपर निदेशक कार्यालय में भी थे, जहाँ पर हम लोगों ने उनके साथ कार्य किया। उनकी कार्यशैली की हमेशा से मैं मुरीद रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम लोगों को इंस्पायर किया है और उन्होंने हमेशा वर्क कल्चर में बिलीव किया है और हमेशा ही ईमानदारी और कर्मनिष्ठा से अपने कार्यों का, हमेशा से कर्तव्यों का पालन किया है। और जब ये कबीरचौरा में भी रहे तो एक कोविड के समय में हो
और चाहे उनका कार्यकाल जितने भी समय का रहा हो, उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से इस अस्पताल को चलाया और उनके इंसान भी बहुत अच्छे हैं डॉक्टर होने के साथ साथ। तो आज हम लोग उनको यही बधाई देने आए और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बीच के इतने वरिष्ठ चिकित्सक डायरेक्टर लेवल पे प्रमोट होकर अब लखनऊ जा रहे हैं। आगे स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा परिसर में फिट इंडिया मूवमेंट थीम पर कार्यशाला आयोजित हुई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा परिसर में आज फिट इंडिया मूवमेंट थीम पर शारीरिक योगाभ्यास एवं स्वस्थ रहने के आसान तरीकों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को विभिन्न योग क्रियाओं, आसनों एवं शारीरिक अभ्यास सिखाए गए। भारत सरकार द्वारा योग दिवस को विराट स्वरूप प्रदान करते हुए विश्व योग दिवस को जनमानस का अभियान बनाने की दिशा में इस वर्ष भी 21 मई से 21 जून तक योग संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसी के तहत स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में प्रातःकाल से ही एक प्रार्थना सभा में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता उद्बोधन एवं शारीरिक अभ्यास कराते हुए योग की विभिन्न मुद्राओं को सिखाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पिरामिड बनाकर विभिन्न मानव आकृतियों का स्वरूप बनाकर आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पूर्व इस कार्यक्रम में बच्चों ने पूरी ऊर्जा एवं तन्मयता से प्रतिभाग किया। योग के अभ्यास को छात्रावास अधीक्षक पूर्व लेफ्टिनेंट MS यादव ने कराया। कार्यक्रम में कक्षा 5 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी सम्मिलित रहे। वहीं अनुराग मिश्रा, दशरथ लाल, हिमांशु गुप्ता सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। हैंड्स डाउन, स्टैंड अप, दोनों हाथ मिलाइए, जॉइंट योर हैंड्स। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में चल रही ग्रीष्मकालीन कार्यशाला समाप्त हुई है। गर्मियों के अवकाश के पूर्व बच्चों में इस तरह के एक्टिविटी के प्रति बड़ी ही दिलचस्पी रहती है। उनके चेहरे पर हंसी, हृदय में मुस्कान और असीम ऊर्जा का संचार ही हमारा उद्देश्य है। मैं सभी को ग्रीष्मावकाश में हर्षित एवं उल्लासित रहने की शुभकामना देता हूँ। योग को हमारी सरकार और CBSE के माध्यम से हम लोगों को जिस तरीके की सूचना मिलती है, उसमें विराट स्वरूप प्रदान करने के लिए 21 मई से लेकर 21 जून तक उसके विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों में उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का आदेश है। उसी के तहत हम लोग बच्चों में आज ढेर सारे क्रियाकलाप आयोजित किए, जिसमें पिरामिड के माध्यम से बहुत सारा स्वरूप प्रदान किया। इसके अलावा योग की विभिन्न मुद्राओं, आसन इत्यादि के बारे में उनको जागरूक किया गया और उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी आयोजित की। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय समर कैंप का समापन किया गया। इस 3 दिवसीय समर कैंप के दौरान बच्चों को टेबल मैनर्स, नृत्य, गीत, संगीत, क्राफ्ट, पेंटिंग इत्यादि विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समर कैंप के द्वारा बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को सबके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने समर कैंप के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
अपना परिचय बता दीजिए। मैं रमा श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर इस विद्यालय की। रमा जी, आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में? हमारे यहाँ पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हम लोगों ने सोचा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत समय व्यतीत करते हैं और बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई के अलावा आज उन लोग के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। यह समर कैंप हमारे यहाँ 3 दिन से चल रहा है। पहले दिन हम लोग ने भजन, नृत्य, गीत, कहानी, जूडो, कराटे, योगा आदि बच्चों को सिखाया गया। दूसरे दिन हमारे यहाँ क्राफ्ट हुआ और गेम तरह तरह के कराए गए। आज के दिवस हम लोगों ने बच्चों के लिए चित्रकला का आयोजन किया और उसके लिए टेबल मैनर यहाँ पे आयोजित किया गया ताकि बच्चे जो है खाने पीने के तौर तरीके सीख सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास हो। उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको बाहर आने का उनको मौका दिया जाए ताकि उनके अंदर क्रियात्मक जो क्षमता है वह भी विकसित हो। यह एक ऐसा चीज़ है कि जो उनके अंदर ये प्रतिभाएं हैं, कभी कभी हो सकता है वो बच्चा आगे चलकर उसको कैरियर में भी यह एक्टिविटी उसको काम दे जाए कि वो अपना उसी के द्वारा वो कैरियर चुन सकता है। कोई अच्छा चित्रकार बन सकता है, कोई अच्छा नृत्य करने के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, कोई संगीतकार बन सकता है। तो यहाँ पे उनको ये अवसर हम लोग दे रहे हैं कि वो भविष्य में अपना कैरियर भी इससे चुन सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अस्सी घाट पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने नमामि गंगे के सदस्यों संग गंगा किनारे की सफाई की। अस्सी घाट पर शुक्रवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा किनारे की सफाई में हाथ बटाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किए गए आयोजन में ऑल इंडिया इनकम टैक्स कमिश्नर रैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के आयकर अधिकारियों ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ सर्वप्रथम मां गंगा की आरती की। इसके बाद अस्सी घाट के गंगा तट की साफ सफाई की। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अस्सी घाट पर रुद्राक्ष और अर्जुन के पौधे रोपे गए। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त रश्मि सक्सेना साहनी ने कहा कि गंगा की निर्मलता के लिए नमामि गंगे द्वारा किया जा रहा योगदान अभूतपूर्व है। आयोजन में प्रमुख रूप से ज्योत्सना जौहरी, ऋचा रस्तोगी, प्रवीण कुमार, सूर्यकांत मिश्रा सहित आयकर व वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण व नमामि गंगे के सदस्य उपस्थित रहे। आज हमने अस्सी घाट के गंगा तट से, जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का आंदोलन प्रारंभ खड़ा किया है, देश का बच्चा स्वच्छता से प्रेरित होकर यह समझ रहा है कि हमें गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखनी है। इसी उद्देश्य को लेकर सबका साथ हो, गंगा हो साफ हो के साथ हमने आयकर अधिकारियों के साथ इनकम टैक्स कमिश्नर जो ऑल इंडिया रैंक के कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सबके साथ मिलकर गंगा किनारे की स्वच्छता की है, माँ गंगा की आरती उतारी और सबको ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जब प्रशासन और जन भागीदारी सुनिश्चित होगी तो गंगा निर्मलीकरण का जो अभियान है, आंदोलन, वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमने अस्सी घाट पर इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ गंगा किनारे की सफाई की है और गंगा निर्मलीकरण का संकल्प भी लिया है। और यह संकल्प पूरे भारतवर्ष को हम दोहराने के लिए कहते हैं कि आइए हम मिलकर एक ऐसा संकल्प लें कि गंगा किनारे की स्वच्छता निरंतर बरकरार रहे, सब मिलकर जुटे, सबका साथ हो, गंगा साफ हो के मूलभूत उद्देश्य के साथ आइए हम मिलकर अपनी गंगा के निर्मलीकरण की। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। आरएस गौतम पुलिस उपायुक्त काशी जोन वाराणसी द्वारा जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध, प्रभारी निरीक्षक चौक, थाना दशाश्वमेध सहित थाना चौक व दशाश्वमेध क्षेत्र के मदनपुरा, सराफा मार्ग
मार्केट, जंगमबाड़ी, गुदौलिया, बास फाटक व मुख्य चौराहों, सड़कों पर फ्लैग मार्च किया गया तथा गश्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके तथा आम लोग अपनी सुरक्षा हेतु पुलिस से सहज रूप से बिना किसी भय के अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करा सके तथा अपराधियों के बीच भय उत्पन्न हो एवं शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित किया जा सके। अर्बन हाट में चल रहे ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चौकाघाट स्थित अर्बन हाट में चल रहे ड्रीमलैंड मेले व हस्तशिल्प प्रदर्शनी में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मेले में लगे देशी विदेशी झूले व चिल्ड्रन पार्क में बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। आयोजन समिति के अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी व प्रदर्शनी के संयोजक रविंद्र त्रिवेदी ने बताया कि मेले में लगे विभिन्न झूलों का लोग आनंद ले रहे हैं, साथ ही बच्चों के लिए लगे झूलों पर वे जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी में विभिन्न स्थानों से आए शिल्पियों द्वारा विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनकी जमकर बिक्री हो रही है। इसके साथ ही विभिन्न लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। दो वर्षों के बाद, कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद वाराणसी के चौका घाट अर्बन हाट सांस्कृतिक संकुल के आगे, हज हाउस के ठीक आगे ड्रीमलैंड हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भव्यतम आयोजन किया गया है। और इस ड्रीमलैंड मेले में अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक खूबसूरत ड्रैगन ट्रेन, दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला और बनारस में पहली बार आया तहलका मचा जमीन से लेकर आकाश तक की ऊंचाई छूने वाला टोरा झूला, जहाँ एक तरफ बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन, वहीं छोटे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क, जहाँ जीप, कार, गोंदी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और पानी की नाव छोटे बच्चों का दिल बहला रही है। इन सभी पर जमकर एक तरफ लोग गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर जम के आनंद उठा रहे हैं और तमाम देश के कोने कोने की दुकानें भी यहाँ आई हुई हैं। जो हस्तशिल्पी आए हैं, भेलपुरी, बम्बई की भेलपुरी लगी है यहाँ पर, साथ में दिल्ली का रेस्टोरेंट आया हुआ है। हर तरह के घरेलू उपकरण, घरेलू साज सज्जा के सामान प्रदर्शनी में हैं। हम सभी काशी वासियों से अपील करेंगे कि मौज मस्ती और जी भर के पिकनिक स्पॉट के रूप में इस गर्मी से भरे दिनों में आपका परिवार सहित चौका घाट, अर्बन हाट, हज हाउस के आगे परिवार सहित आनंद उठाएं। प्रदर्शनी का समय सायंकाल 5 बजे से रात 10 बजे तक। अभी कब तक चलेगा ये प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी का प्रथम चरण जो है 29 मई तक ये आयोजन किया गया है। विवेक जी, आज प्रदर्शनी में आए हैं, किस तरह का लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ? 2 साल बाद इस बनारस में इस तरह का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कि जनता खूब झूला और जो नाव और पानी वाला पर खूब घूमकर अच्छे ढंग से उसका आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छे
अच्छा लग रहा है कि इस तरह का आयोजन इस जगह पर करके और लोगों का ये अच्छा आनंद ले रहे हैं। रोहनिया क्षेत्र निवासी एक युवती ने सिपाही पर छेड़खानी का आरोप लगाया। वहीं मामले को लेकर सपा नेताओं ने चौकी का घेराव किया। रोहनिया क्षेत्र निवासी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही एक युवती ने मोहनसराय चौकी पर तैनात सिपाही पर छेड़खानी का आरोप लगाया। मामले को लेकर पूर्व मंत्री व सपा नेता सुरेंद्र पटेल, कई सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं संघ व ग्रामीणों संघ मोहनसराय चौकी का घेराव करने पहुंचे। आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं हंगामे की सूचना के बाद सीओ सदर अखिलेश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर सिपाही ने तमाम आरोपों को फर्जी करार दिया है। मेरे संज्ञान में रहना चाहिए। आप 150 आपके पास स्टार, आपके पास पूरा 2000 से वो सिपाही बैठा जो मतलब हम लोग क्या ना बाइक मतलब खड़ा करके वो खड़ा था, तो हम मतलब कहीं भी जाते हैं अपना रास्ता लेके देखते नहीं कौन खड़ा है। हम मुझे पता है कोई खड़ा है, तो मैं जब पास पूरा वीडियो बना लो, मैं पास पहुंचने लगी तो मतलब ऐसे कि हाथ रोका तो मतलब हमारे घर गाँव के जितने भी से कोई किसी नए हस्बैंड होते हैं तो वो वहीं बात में मिलने आते हैं। तो किसी हस्बैंड ने पूछ रहे हो कि कौन है, मतलब कि कोई आ रहा है कि नहीं, मुझे किसी का वेट करना। तो उसने मुझे लगा, मैंने उसको देखा नहीं वो किस पोजीशन खड़े हैं, वो अपना पैंट खोल के खड़ा था। भट्टा वहाँ को कोई स्टैंड नहीं था। वो जगह है, घटना देखे जहाँ हुआ है, घटना देखे वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एक पतला सा खड़ंजा 5 फीट का रास्ता होगा, 5 फीट का रास्ता है। बोला नहीं, बस तुरंत मैं साइकिल पकड़, मैं दोनों हाथ पकड़ के गिरा दिया। तुमको गिरा दिया? गिरा के जबरदस्ती में रुकने लगा। पूरे पागल हूँ मैं, कहूँ तो क्या करना मालूम और उनकी तो बात छोड़ दो, उनकी बात डॉक्टर हूँ और चौकी इंचार्ज आज मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सीओ चौकी इंचार्ज नहीं मिलेंगे सुनते नहीं। मतलब मैं यहाँ का 20 साल मिनिस्टर विधायक मैं जान रहा हूँ सर, लेकिन आप किसी की बात तो मैं कभी नहीं सर, सुनिए मेरी बात, मैं कभी मैंने एक शब्द कहा मंत्री जी नहीं जाए, लेकिन मंत्री जी जो है आप अगर विधायक जी ने कान से सुने होते, आपसे कहे होते, थोड़ा मर रखा विधायक जी नहीं, सिंगल पर्सन ये पानी पी, पानी तू लोग पिए क्या, तू लोगन क्या। कुरुआ काशीपुरा गांव में अमृत सरोवर तालाब का भूमि पूजन किया गया। काशी विद्यापीठ ब्लॉक क्षेत्र के कुरुआ काशीपुर गांव में ग्राम प्रधान रमेश पटेल की देखरेख में शुक्रवार को अमृत सरोवर तालाब का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके दौरान मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि अपना दल एस जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल, ब्लॉक प्रमुख अराजी लाइन प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, सृजन सामाजिक विकास न्यास के चेयरमैन इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से हवन पूजन कर व फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर तालाब का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने सरकार द्वारा अभियान के तहत बनवाए जा रहे अमृत सरोवर तालाब से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान रमेश कुमार पटेल, अनिल पांडे, सचिव अवनी कुमार श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हम सब लोग जानते हैं कि अपने प्रधानमंत्री का क्षेत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों को आज देश का आज़ाद हुए 75 साल हो गया। सारे विकास के काम हो रहे हैं। उस संदर्भ में इस तालाब का जो सुंदरीकरण होगा बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। कैंट रेलवे स्टेशन पर पानी की समुचित व्यवस्था न होने से यात्री परेशान हैं। एक ओर जहां भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनों से सफर कर रहे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैंट रेलवे स्टेशन पर लगी मशीन खराब होने से लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। खराब पड़ी मशीन पर रेलवे प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान तक नहीं जाता है। स्टेशन पर यात्रियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और लंबे सफर को तय करने वाले यात्री इस भीषण गर्मी में बेहद परेशान हैं।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम बंधु। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोका। चौक थाने में पुलिस ने सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ की पीस कमेटी की बैठक। पार्श्वनाथ विद्यापीठ परिसर में पंडित राजकुमार शुक्ला की मनाई गई पुण्यतिथि। और मंडलीय अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर प्रसन्न कुमार के विदाई समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।